चैनल में साइंस ईजी में आपका वेलकम है। आज मैं एनसीईआरटी सर्किल चैप्टर में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.1 जिसके कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व कराए थे, आज उसके कुछ बाकी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4.1 एंड 6.5 and which center is on the line 4x plus 16। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है। मैं यहाँ लिख दूँ x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ आर स्क्वायर रेडियस है और इसका जो सेंटर है वो एच और के है। एच और के इसका सेंटर है और ये आर रेडियस है। तो इसी पर हमको फोकस करना है, बात इसी पर होगी। यही आपका इक्वेशन है। तो अब देखिए जो इक्वेशन दिए हुए हैं उस इक्वेशन को हम पहले इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ आप देखें पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5। तो अब इस पर जो है हमें देखिए, तो ये जो इक्वेशन आप इसको हम लिख लें x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब ये जो इक्वेशन है ये इस पॉइंट से होकर के पास कर रहा है। तो ये इक्वेशन, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर आप रख दें 4 और y की जगह पर रख दें 1। यहाँ आप लिखेंगे सिंस line is passing through, the line is passing through point 4,1, hence अब यहाँ x की जगह पर 4 रख देना, y की जगह पर 1। तो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब यहाँ आप देखें, अब हम इसको सॉल्व कर लें। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 16 और प्लस एच स्क्वायर और माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस 8h माइनस 2k, यहाँ 16 और 1 ये 17 हो जाएगा प्लस 17 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यही जो लाइन है ये इससे भी पास हो रही है। तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू, लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 6,5। अब यहाँ x की जगह पर 6,5 रख दें। तो 6,5 का सॉरी x की जगह पर 6 और y की जगह पर 5। तो 6 माइनस एच का होल स्क्वायर और y की जगह पर 5 रख दें। 5 माइनस के का
स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें। इसको ब्रेक कर दें तो 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 और प्लस के स्क्वायर माइनस 10k इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। तो अब इसको जो है देखिए कितना आता है। ये 36 है ये, तो हम पहले एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस 12h माइनस 10k और 36 और 25, ये कितना हो जाएगा 36 और 25, ये 61 हो जाएगा। 5 और 6 1 और 2 और 3 5 और 1 61 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 मान लें। ठीक, अब इसके बाद जो है आप इक्वेशन नंबर 4 में इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दें आप। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 लिखिए आप एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 61 इक्वल टू आर स्क्वायर। आप इसको आप माइनस कर दें, निशान नीचे का बदल के इसको माइनस कर दें तो ये होने ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से हमको देखिए क्या मिल रहा है। यहाँ से हमको मिल रहा है ये, तो देखिए कैंसिल आउट हो गया। इसको इससे लिखूं, ये देखिए ये कैंसिल आउट होने जा रहा है, और ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका आ जाएगा 4h, और ये आपका 10 में से 2 माइनस हो जाएगा प्लस 8k, और ये आपका 61 ये माइनस में आएगा, ये माइनस 44 हो गया इक्वल टू आर में से आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर, ये 0 हो गया। तो 4k, अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो सेंटर है एच के, यहाँ आप देखें which center lie on line 4x plus y इक्वल टू 16। अब इसका जो सर्किल का जो सेंटर है वो देखिए ये है, तो सेंटर सी एस के है, तो ये जो सेंटर है, सेंटर पासिंग थ्रू, सेंटर पासिंग, सेंटर इस लाइन से पास कर रहा है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो अब आप देखें यहाँ सेंटर इस लाइन से पास कर रहा है, मतलब सेंटर जहाँ से पास कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट h और y कोऑर्डिनेट k, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह h रख दीजिए और y की जगह k, तो 4h प्लस k इक्वल टू 16। ये इक्वेशन नंबर
एक इक्वेशन आपका ये आ गया थर्ड, और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है। अब दोनों को आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। 4h प्लस 8k इक्वल टू 44, और दूसरा है 4h प्लस k इक्वल टू 16। इसको आप सॉल्व करें तो माइनस 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 कर दीजिए इसको, तो माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7k इक्वल टू 14 में से 6 जाएगा तो 8, और यहाँ 3 बचा, 3 से बन जाएगा 2, तो k इक्वल टू आ गया 28/7। तो 28/7 का मतलब क्या हुआ, k इक्वल टू 4। ये k की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आप देखिए आगे, अब k की वैल्यू किसी में आप पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, इसी में पुट कर दीजिए k की वैल्यू को। तो k की वैल्यू के इसमें आप पुट कर दें तो 4h प्लस k इक्वल टू 16, 4h प्लस 4 इक्वल टू 16, तो 4h इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 16 माइनस 4 12 हो जाएगा, तो h इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3, h इक्वल टू 3 आ गया। तो ये k आ गया और ये h आ गया, दो वैल्यू आ गए। तो अब जो है k और 1 को आप सेट, ये जो दोनों वैल्यू आए हैं इन दोनों वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इसमें, ठीक। k भी आ गया, h भी आ गया है, तो हमको पहले इसमें r निकालना है, r की भी वैल्यू निकालना है। तो r की वैल्यू के लिए इसमें आप पुट करिए k और h को, देखिए क्या आता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k and h इन किस इक्वेशन में, इसमें आप पुट करिए या यहाँ पर पुट कर दें, किसी में पुट कर दीजिए। चलिए आइए यही पुट करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लें, इसको 3 कर लें और इसको 4 कर लें, ठीक। तो ये 2 में से 3 आप माइनस किए थे ना, इक्वेशन 2 कर लें, इसको इक्वेशन 3 कर लें। तो आइए इन इक्वेशन 1, तो 4 माइनस h की जगह आप रखें 4, देखिए यहाँ 4 है, तो h की वैल्यू नहीं, h की वैल्यू 3 आई है ना, ये तो k की वैल्यू, सॉरी ये h की वैल्यू यहाँ 3 है, k की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k स्क्वायर, k का होल स्क्वायर, तो k की जगह पर रखेंगे 4 इक्वल टू r स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 3 का स्क्वायर 3, 3 3 जा 9 इक्वल टू r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू 10 हो जाएगा। r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। तो अब ये जितने वैल्यू दिए हुए हैं इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन ऑफ सर्किल में। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल में आप देखिए r की जगह r स्क्वायर की जगह 10 रखेंगे आप, तो यहाँ रखिए आप h माइनस एक्स, ये x माइनस h, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k
वाई माइनस के की जगह पर 4 इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह 10 रखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और ये 19 प्लस 16 कितना होने जा रहा है यहाँ, ये 10 है ना, तो 19 प्लस 16 ये हो जाएगा आपका 25 और 25 में से 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 15 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आइए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए 2 और 3 से कोई पॉइंट है, उससे ये सर्किल पास हो रही है। ये एक सर्किल है, एक पॉइंट 2, 3 से पास हो रही है, कोई भी एक पॉइंट है और उसका सेंटर जो है इस लाइन से जा रहा है, पिछले क्वेश्चन की तरह से है, इससे भी पास हो रही है। कोई एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ है -1 और 1, इससे भी पास हो रहा है। तो अब यहाँ आप देखें, जब यहाँ आप देखें जब ये लाइन जो है इससे पास कर रही है -1, 1 और 2, 3 से, जब ये 2, 3 से पास हो रही है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। ये 2, 3 जो है इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। तो x के जगह पर आप 2 रख दें और y की जगह पर 3, तो इक्वेशन आपका बनेगा x 2 माइनस h और प्लस y की जगह 3 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब आप इसको जो ब्रेक कर दीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको आप ब्रेक करें, देखिए क्या आता है। इसको ब्रेक कर लें तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस h स्क्वायर और माइनस 4h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k। अब ये 9 और 4 ये 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 13 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दें, या इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें, नहीं ठीक, इसी को रहेंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका, चलिए ठीक है, हो गया। अब इसके बाद यही लाइन जो है देखिए -1 और 1 से पास हो रही है। जब ये -1 और 1 से पास हो रही है तो x की जगह को -1 और y की जगह को 1 रखते हैं। तो देखिए ये कितना आ रहा है, -1 माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस 1 रखिए y की जगह पर 1 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब इसको ब्रेक कर दें हम, -1 का स्क्वायर 1
और प्लस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर और माइनस दिस इंटू दिस, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस एच। -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस एच का होल स्क्वायर एच और प्लस -1 इंटू माइनस एच, तो ये हो जाएगा प्लस एच प्लस 2h, सॉरी 2 इंटू दिस इसको देखिए, अगर आप इसको -1 लिखते हैं और प्लस माइनस एच लिख सकते हैं, टू का होल स्क्वायर अगर आप करें तो इसका स्क्वायर 1 प्लस इसका एच माइनस एच का स्क्वायर एच और प्लस 2 इंटू दिस तो -1 इंटू माइनस एच क्या आएगा, प्लस एच आ जाएगा, राइट में 2 से मल्टीप्लाई, ठीक, ये प्लस 2h आ जाएगा ये। और यहाँ देखिए +1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर और -2k इक्वल टू r स्क्वायर। तो अब ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस यहाँ h का कोएफिशिएंट कहाँ गया, 2h, यहाँ इसके साथ ऐसे रहेगा ना, प्लस 2h और -2k और ये प्लस 2h, पहले h लिखते हैं, ठीक है, प्लस 2h और -2k और ये 1 और 1 प्लस 2 इक्वल टू r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लें। तो अब ये इक्वेशन नंबर, अब हम इसको सॉल्व कर लें, ठीक। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करते हैं, देखिए क्या आ रहा है, आइए माइनस करके देखते हैं। एच स्क्वायर इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन थर्ड लिखें एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h -2k प्लस 2 इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ देखें दूसरा वाला, इसमें से इसको माइनस करना है, इसको यहाँ लिखिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -4h -6k और प्लस 13 इक्वल टू r स्क्वायर। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो अब देखें यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा +4 और ये 2h हो जाएगा और ये +6k और -2k, ये आपका 2 इसमें से माइनस हो जाएगा तो +4k और ये हो जाएगा -13 से 2 जाएगा तो 11 इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपका आया माइनस करने के बाद, ये सॉरी ये +4k और +2k, ये 6k होगा, ये आया, इसको हम लिख दें इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब इसके बाद ये जो सेंटर है वो सेंटर पास कर रहा है इससे, और सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है c इक्वल टू hk, hk जो होता है वो सेंटर का कोऑर्डिनेट है और ये इससे पास कर रहा है, तो सेंटर पासिंग थ्रू, सेंटर क्या है h, k, पासिंग थ्रू लाइन x -3y -11 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ x के जगह h रख दें और y के जगह k रख दें, तो ये हो जाएगा h -3k इक्वल टू 11 को इधर कर दें, ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया ये, ठीक।
तो अब ये सेंटर यहाँ से पास कर रहा है, तो ये एक इक्वेशन ये बना, ठीक, h - 3k = 11। और अब दूसरा वाला इक्वेशन देखिए ये बना, एक इक्वेशन ये है, ठीक। तो 11 को आप -e में रहने दीजिए तो ठीक है, = r² है, सॉरी 0, ये आया, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस पर h रख दें x की जगह और y की जगह k, ये बना। तो अब इसमें से आप इसको सॉल्व कर लें, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ, देखिए थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दीजिए, क्या आता है 6h + 4k - 11 = r², और h - 3k - 11 = 0। तो अब इसमें जो है आप अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, और ये हो जाएगा 66। अब इसको माइनस करें आप, माइनस करें तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये 18 और ये 22k माइनस, अब इसमें से माइनस कर दें आप तो 55 हो जाएगा, = r², ठीक। नहीं, हाँ, ये यहाँ एक चीज यहाँ देखिए, हमको r² की भी वैल्यू देखिए यहाँ से मिलने वाली है, कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से r² की पहले वैल्यू निकाल लें, उसके बाद तब हम इसमें पुट करते हैं, ठीक। r² की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर हम रख लें, तो यहाँ आप 2 - h, और h की वैल्यू कितनी आई है, h की वैल्यू यहाँ जो आई है यहाँ आप देखें, यहाँ r² - r² यहाँ 0 होगा, तो यहाँ 0 होगा। ये देखिए इसमें जो आपने माइनस किया है, इसमें ये माइनस करेंगे तो 0 होगा ना, तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये चीज़ 0 होगी, गलती से है, तो ये हो जाएगा 0। तो 22k = 55, तो k = हो जाएगा 55/22, काट दीजिए 11 से, तो ये हो जाएगा 5/2, ये k की वैल्यू देखिए आई है, 5/2 आ गई आपकी k की वैल्यू, ठीक। तो अब यहाँ देखिए ये प्लस आएगा, ये इसके निशान बदल रहे हैं ना, तो ये बड़ा वाला पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये अपने। अब k की वैल्यू जरा आप पुट कर दीजिए, इसमें इसी में पुट कर दें, k की वैल्यू इसमें आप पुट कर दें, 6h + 4 × -5/2 = 0, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 6h - 10 = 0, तो 6h = 10, तो h = 10/6, 10/6 का मतलब 5/3 आ गया, ठीक। h = 5/3, देखिए यहाँ इसमें हम पुट कर रहे हैं 6h और +4 × k की जगह को -5/2 = यहाँ 11 भी है, देखिए यहाँ पर 11 भी है, यहाँ 11 ले आए, यहाँ 11 भी है ना, तो ये हो जाएगा 6h और 5 × 2 = 10 माइनस और -11, -10 और -11 = 0। तो अब ये जो है आ जाएगा
यहाँ 6x माइनस 21 इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू 21/6 आ जाएगा, 21/6। तो इसको काट दिए 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ये 7/2 आ गया। तो k की वैल्यू आपकी आ गई -5/2 और h की वैल्यू आ गई 7/2। ठीक, तो अब ये वैल्यू, अब आर स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू, तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, पुटिंग कहाँ गया ये, पुटिंग द वैल्यू आप the value of k is equal to -5/2 और x is equal to 7/2 in 2 minus h का होल स्क्वायर और प्लस 3 minus k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 minus h की जगह आप रखें 7/2 का होल स्क्वायर, और ये 3 माइनस 5/2, तो ये प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। अब आप इसको जो है सॉल्व कर लें, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं क्या आता है। ये 2 एलसीएम हो जाएगा, अपन 1 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 - 7, और ये यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 + 5 हो जाएगा ये। ठीक, अपन 1 कर लें, 1 2 जा 2 2 2 3 जा 6 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा माइनस, ये -2 हो जाएगा, ये -3/2 का होल स्क्वायर, और ये 11 हो जाएगा, 11/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9/4 और प्लस 11 11 जा 121/4 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, और ये 9 + 121, तो 9 और 1 10, और ये बच गया 1, तो 12 और 1 3, ये आ गया। तो ये हो जाएगा 2 से काट देंगे तो 65/2 आ जाएगा। ये आपका आर स्क्वायर आ गया। अब ये आर स्क्वायर, एच और के सबकी वैल्यू उठा करके रख दीजिए, तो इक्वेशन क्या आएगा, इसमें आप रखेंगे सब वैल्यू आप इसमें रखते हैं। तो x - h कितना है 7/2 होल स्क्वायर प्लस y - k -5/2, ये प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 65/2 है। ठीक, तो अब यहाँ हम देखें, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा 49/4, और माइनस 2 × x × 7/2, और प्लस y का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर 25/4, और प्लस 2 × y × 5/2 इक्वल टू 65/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। तो अब देखिए ये क्या आता है, x² प्लस
ये देखिए क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा, कर लिया गया, ये नहीं करेगा। 40 सबको एक्स स्क्वायर यहाँ कर लें, वाई स्क्वायर इसको अलग कर लें और इन सबको हम ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 49/4, 25/4 और इसको 65/2 को इधर ले लें, तो ये आपका हो जाएगा 49/4 प्लस 25/4 और माइनस 65/2 इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ लिख लें, ये कितना आता है, ये इक्वल टू 65/2 सही है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 4 जो है यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो 49 प्लस 25 और माइनस 2 का 2 में डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 2 में ये 2 से डिवाइड करेंगे 4 में, तो 2 आएगा और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130। ये पूरा आया इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आप देखिए, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 49 और 25, ये आ जाएगा 4 और 4 और 2 6, 7 आ जाएगा ये। अब 130 में से 74 को आप माइनस करेंगे तो 56 आएगा, तो ये हो जाएगा 56/4 इक्वल टू 0। और 4 से सब में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, या ये कट जाएगा, ये 14 आ जाएगा, 14 हो जाए 56 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14 इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 लगाएं। अब ये क्वेश्चन देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ रेडियस 5 whose center lies on x axis and passes through the point 2, 3। तो अब रेडियस जो है r इक्वल टू 5 है यूनिट, तो r स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। अब इसके बाद इसका जो सेंटर एच के है, सेंटर एच के पासेस थ्रू, ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर पासेस थ्रू whose center lies on x, whose center lies on x, ये x पर, तो x का इक्वेशन क्या होता है, x एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होता है, x एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होता है। ये x एक्सिस से पास कर रहा है, मतलब y 0 होने का मतलब ये सेंटर के ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, इम्प्लाइड है k इक्वल टू 0, ये 0 है और ये, तो आपका इक्वेशन क्या होना, x माइनस h, ठीक, x माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k, और k 0 है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो r स्क्वायर 25 आ गया। तो ये चीज आ गई x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, ये आ गया। अब ये चीज जो है मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 2, 3 से, पासिंग पॉइंट 2, 3 से ये पास कर रहा है। तो जब ये 2, 3 से पास कर रहा है तो x की जगह यहाँ 2 पुट कर दीजिए और y की जगह 3, तो देखिए क्या आता है। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप पुट करें तो x की जगह 2
और माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो एच की जगह और वाई की जगह 3 पुट कर दें। 3 ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 25। ठीक, तो ये हो जाएगा 2h, यहाँ लिख दें 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25। ठीक, तो अब यहाँ 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 25 माइनस 9, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो 2 माइनस एच कितना हो जाएगा? 2 माइनस एच हो जाएगा प्लस माइनस 4। 2 माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा। तो अब एक मरतबा हम 2 माइनस एच को 4 लें और फिर एक मरतबा 2 माइनस एच को कितना लें? -4। तो 2 माइनस एच, इफ 2 माइनस एच इक्वल टू 4, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगी? ये इधर जाएगा एच और ये बाएं तरफ आ गया, तो 2 माइनस 4, तो एच इक्वल टू -2 आ गया। ठीक, एक मरतबा हम, और इफ अगर 2 माइनस एच इक्वल टू -4 है तो एच इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। एच इक्वल टू 6 आ गया। अब ये दो वैल्यू देखिए आई है इसकी, एक इसकी वैल्यू ये आई है और एक इसकी वैल्यू ये आई है। अब दोनों की वैल्यू आप अलग अलग जगह पुट कर दें। ठीक, तो when h इक्वल टू -2, तो देखिए क्या इक्वेशन ऑफ सर्किल में इसको आप पुट कर दें। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल ये बना, तो इसकी जगह -2 पुट कर दें इसमें, तो x -2, तो ये +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2 या 4x और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x। ठीक, यहाँ देखें क्या आ रहा है, और ये 25 को लेफ्ट में लेंगे तो -25, 25 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो -21 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो आपका ये बना। और अब अगर x की वैल्यू 6 लें तो देखिए क्या इक्वेशन बनता है। तो x की जगह पर यहाँ आप 6 रखेंगे, यहाँ तो x -6 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, ये -25 इक्वल टू 0। अब 36 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 11 आ गया इक्वल टू 0। ये जो आपका आया, ये इसके दो आंसर है। एक आंसर ये, तो एक आंसर आपका ये आया और दूसरा आंसर आपका ये आ गया। अब इसके बाद जो है आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं।
देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 0 0। ये सर्किल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 0 0। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए यहाँ 0 0 है, 0 0 से ये पास कर रहा है। मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, इस पर इंटरसेप्ट बन रहा है ए, और ये वाई एक्सिस, और इस पर इंटरसेप्ट बन रहा है बी। तो ये ए और बी, ये इंटरसेप्ट बन रहा है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर तो वाई 0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 बी। ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब यहाँ आप देखें ये 90 डिग्री है एंगल। तो सर्किल के बारे में आपने ये पढ़ा है कि अगर ये 90 डिग्री, देखिए यहाँ इसको आप इससे मिला लीजिए, तो अगर ये डायमीटर होगा तो डायमीटर के दोनों पॉइंट से इस सर्कमफ्रेंस पर कोई तीसरा पॉइंट हो, उसके डायमीटर के पॉइंट्स को अगर आप मिला दीजिए तो ये 90 डिग्री बनता है। ये सर्किल का ये अगर डायमीटर है ये, और ये सेंटर है, तो डायमीटर से सर्कमफ्रेंस पर, डायमीटर के जो इन पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पर मिलाने वाली जो लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो ये डायमीटर है और ये सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट है। डायमीटर के इस पॉइंट से इस पॉइंट से मिला दीजिए आप, तो ये 90 डिग्री होगा। बात समझ में आई? तो जब ये, अच्छा, अब ये चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये ऑलरेडी ये 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका डायमीटर हो जाएगा और ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो अब इसका सेंटर का पॉइंट क्या होगा? अगर ये दो लाइन है, अगर ये दो पॉइंट हैं, 0 देखिए इसका x1 और इसका y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2, तो इसके ठीक बीच का पॉइंट हो, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो वही फार्मूला हम यहाँ लगा दें तो हमको सेंटर मिल जाएगा। तो यह सेंटर कितना लगेगा? 0 प्लस एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 प्लस a/2, तो a/2, और ये b प्लस 0/2, b/2। तो हमको ये सेंटर मिल गया, सेंटर भी मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, और ये 0 0 से पास कर रहा है। तो हम जरा इसका रेडियस निकाल लें। रेडियस देखिए, ये इसका रेडियस होगा, ये इसका रेडियस होगा। ठीक, ये पॉइंट O है और ये मान लीजिए ये कोई पॉइंट है C, मान लीजिए ये सेंटर। तो रेडियस OC। अब ये इसका डिस्टेंस कितना होगा? अब इसका डिस्टेंस मान लीजिए अगर x है x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस ए बी के बीच होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पढ़ चुके हैं आप 10th में, यही फार्मूला हम यहाँ पर लगा दें तो ये निकल करके आ जाएगा a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो रेडियस r इक्वल टू हो जाएगा √a²/4 और प्लस b²/4। तो r इक्वल टू हो जाएगा ये 4a² प्लस b²। तो ये 2 बाहर आ जाएगा,
तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये इसका रेडियस देखिए आ गया। ठीक, अब ये रेडियस आ गया तो अब आप रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, देखिए ये सेंटर दिया हुआ है तो यहाँ देखिए एच और के सेंटर दिए हुए हैं, ये रेडियस दिया हुआ है। सेंटर और रेडियस की हमको ज़रूरत है, ये दोनों सेंटर के पॉइंट हैं एच के और ये रेडियस है, तो इसमें आप पुट कर दीजिए। ठीक, तो देखिए एच इक्वल टू कितना है, यहाँ ये एच के सेंटर है और सेंटर a/2 b/2 है, तो एच के इक्वल टू a/2 और k इक्वल टू b/2 और रेडियस r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको आप इसमें पुट कर दीजिए, सब साफ हो जाएगा। ठीक, आइए इसको पुट करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स माइनस एच के जगह क्या रखेंगे, a/2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के की जगह पे b/2 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आर स्क्वायर है ये, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 इंटू एक्स a/2 वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 और ये माइनस 2 इंटू वाई इंटू b/2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसको दोनों को ऐड, देखिए ये तो इससे कैंसिल हो गया और ये भी इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस ए एक्स ये माइनस आएगा और माइनस बी वाई और प्लस देखिए यहाँ ए स्क्वायर, इसको दोनों को ऐड करने हैं आप, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये दोनों ऐड करेंगे, ये इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ये इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये इसको मिटा दें, क्वेश्चन नंबर 14 कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। Find the equation of circle with center 2, 2 which passes through the point 4, 5। तो अब ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये सेंटर, तो सेंटर एच के होता है, एच की जगह 2 दिया हुआ है और के की जगह 2, और ये पासिंग थ्रू पॉइंट 4, 5। तो ये जो सर्किल है इसका ये सेंटर है 4, 5 से ये पास हो रहा है, तो ये सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट 4, 5 है। तो ये सी और टी रेडियस हुआ, तो ये रेडियस आर इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 4 माइनस 2 ये 2, 2 या 4 और 5 माइनस 2 3, 3 3 या 9 अंडर रूट 13 रेडियस आ गया। तो आर इक्वल टू अंडर रूट 3, तो आर इक्वल टू आर स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा ये। अब ये देखिए अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं, सेंटर दिया हुआ है, हमें सेंटर की आवश्यकता है और रेडियस आ गया है, रेडियस 30। तो इसमें अब आर स्क्वायर की जगह 13 पुट कर दीजिए, एच की जगह 2 पुट कर दीजिए और के की जगह पे 2 पुट कर दें। तो एक्स माइनस एक्स की जगह 2 और प्लस वाई माइनस के की जगह 2 इक्वल टू 13, इसको ब्रेक कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4y इक्वल टू 13। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 4y अब प्लस ये 4 और 4 8 हो जाएगा और 13 लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस 8 और माइनस 13 ये माइनस 5। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डेल्टा पॉइंट -2, 5, 3, 5 लाई आउटसाइड और ऑन द सर्किल, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्किल। देखिए ये सर्किल दिया हुआ है, ये सर्किल का आपका यहाँ आप देखें, इसका सेंटर देख लें, x - 0 का होल स्क्वायर लिखें आप, और प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आप देखें यहाँ h कितना हो गया, h के जगह 0, पहली कर लीजिए, h के जगह 0 और यहाँ a की जगह भी 0। तो सेंटर क्या हो गया, सेंटर एच क्या होता है, तो सेंटर 0, हो गया और रेडियस हो गया 5। ये तीनों चीज़ें आपको जो है मिल गए। तो अब आप जो है देखें इसको, इसका रेडियस मान लीजिए पॉइंट ये है और ये पॉइंट आपसे ये पूछा जा रहा है कि -2, 5 और 3, 5 आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पॉइंट P है ये इसके सर्कमफ्रेंस पर है या इसके बाहर है या इसके अंदर आएगा। तो आइए पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस OP यहाँ 0, 0 है, तो इसका रेडियस जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, रेडियस इक्वल टू R रेडियस OP इक्वल टू अंडर रूट। ठीक, तो x2 - x1 -2.5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3.5 - 0 का होल स्क्वायर। तो OP इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो -2.5 का होल स्क्वायर कितना आएगा 6.25 और प्लस इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 12.25। तो OP इक्वल टू अंडर रूट 18.25। तो अब ये जो रेडियस है ये 18.25 का मतलब ये है कि ये रेडियस का दिया हुआ है R, ये रेडियस नहीं है, ये OP की कोई पॉइंट है, ये P वाला ये P पॉइंट हम कोई आवश्यक नहीं है कि इस पर लें। P पॉइंट मान लीजिए हमने इस पर ले लिया है, P मान लीजिए यहाँ है। ठीक, तो P अगर रेडियस, ये रेडियस है R, तो ये OP अगर R के इक्वल है तो ये सर्कमफ्रेंस पर ये पॉइंट आ जाएगा। अगर OP R से बड़ा होगा तो ये बाहर चला जाएगा पॉइंट P, और OP R से छोटा होगा तो ये अंदर चला आएगा। तो देखिए ये रेडियस 5 और ये OP जो है ये 18.25 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो OP जो है रेडियस से छोटा है, तो लिखेंगे सिंस OP इज स्मॉलर देन रेडियस। तो जब ये पॉइंट P पॉइंट, हाँ ठीक है, तो हेंस ये OP जो है R से छोटा है, तो R से छोटा का मतलब ये है कि ये अंदर आएगा। हेंस पॉइंट P लाइज इनसाइड दी सर्किल। इस तरह से ये एनसीईआरटी के 11.1 चैप्टर सर्किल से रिलेटेड था, हमने पूरा समाप्त कर दिया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पैराबोला पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। आपका अपना चैनल, यूट्यूब चैनल MSc मैथ साइंस इजी।